अगर आप दिल्ली कैंट की इस सड़क से रात के समय गुजर रहे हो और आपको सड़क किनारे सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दे तो गाड़ी बिल्कुल मत रोकना। भारत की राजधानी दिल्ली का एक इलाका, दिल्ली कंटेनमेंट। दिन में यह जगह पूरी तरह सामान्य लगती है। चौड़ी सड़कें, पेड़ों से घिरा शांत इलाका और सेना से सुरक्षित क्षेत्र। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगती है, यह जगह अजीब तरह से बदल जाती है। सड़कें खाली हो जाती हैं, हवा पेड़ों के बीच से सीटी बजाती हुई गुजरती है और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। लेकिन इस जगह को मशहूर बनाती है एक रहस्यमय कहानी एक अनजान औरत की। कहा जाता है कि कई साल पहले, जब दिल्ली इतनी भीड़ भाड़ वाली नहीं थी, तब इस इलाके के आसपास घना जंगल हुआ करता था। रात के समय वहां से बस कुछ ही गाड़ियां गुजरती थी। तभी लोगों ने दावा किया कि रात के समय उन्हें सड़क किनारे एक औरत दिखाई देती है। एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत, लंबे काले घने बाल उसके चेहरे को ढके रहते हैं और उसके हाथ में होती है एक हल्की चमकती हुई पुरानी लालटेन। वह बस सड़क किनारे खड़ी रहती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एक रात की बात है। दिल्ली का एक टैक्सी ड्राइवर रमेश इसी रोड पर यात्री को छोड़कर घर लौट रहा था। समय करीब रात के 2 बजे का होगा। सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं और ना ही कोई आवाज। जैसे ही उसकी टैक्सी उस सुनसान सड़क से गुजरी, अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे पड़ी। वहाँ एक औरत खड़ी थी। औरत ने धीरे से हाथ उठाया, जैसे वह लिफ्ट मांग रही हो। रमेश कुछ पल के लिए रुक गया। उसके मन में डर तो था, लेकिन उसने सोचा शायद कोई मुसीबत में हो। उसने धीरे से टैक्सी रोक दी और पूछा, मैडम, आपको कहाँ जाना है? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस धीरे धीरे से टैक्सी का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। जैसे ही वह टैक्सी में बैठी, कार के अंदर का माहौल अचानक बहुत ठंडा हो गया। रमेश ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। मैडम, कहाँ जाना है? रमेश ने पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एक धीमी आवाज आई, बस गाड़ी चलाते रहो। उसकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे बहुत दूर से आ रही हो। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने गाड़ी चलानी
जारी रखी। कुछ मिनट बाद उसने फिर से शीशे में देखा और जो उसने देखा उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। पीछे की सीट खाली थी। औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन टैक्सी का दरवाजा कभी खुला ही नहीं था। डर के मारे रमेश तुरंत गाड़ी रोककर बाहर उतर गया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। जब वह कार के पास वापस आया तो उसकी नज़र पिछली सीट पर पड़ी एक लालटेन पर गई जो हल्की रोशनी दे रही थी। डरते डरते उसने उसे हाथ लगाया और जैसे ही उसने उसे छुआ वह लालटेन अचानक धूल में बदल गई। उस रात के बाद रमेश ने कभी भी उस सड़क पर गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन उसकी कहानी अकेली नहीं थी। समय के साथ साथ कई लोगों ने उसी औरत को देखने का दावा किया है। कुछ लोगों का कहना है वह गाड़ी के साथ साथ बहुत तेजी से दौड़ती है। कुछ लोग कहते हैं वह अचानक गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी मिलती है, और कई ड्राइवरों ने यह भी कहा है कि उन्हें एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, रुको मुझे घर जाना है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कई साल पहले उसके साथ इस रोड पर दुष्कर्म हुआ था और तभी से उसकी आत्मा इस सड़क पर भटकती है। आज भी कई लोग रात में इस सड़क पर गुजरने से डरते हैं, और जो लोग हिम्मत करके वहाँ से गुजरते हैं वह एक बात ज़रूर कहते हैं, अगर आपको सड़क किनारे लालटेन पकड़ी सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखाई दे तो गाड़ी बिल्कुल मत रोकना, क्योंकि अगर वह आपकी गाड़ी में बैठ गई तो शायद वह कभी सच में उतरेगी ही नहीं।